नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला। आज अपन एएमआर टाइप 2 से रिलेटेड बात करने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक पे करने वाले। सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जो आपका जो एग्ज़ाम सिटी से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम सिटी आउट हो चुका है। इसके अलावा आपकी एडमिट कार्ड की डेट कब है, कब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों टायर 2 कौन सी एग्ज़ाम कौन सी लैंग्वेज में लिखना है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन हो रहा था वो ये हो रहा था, सर टायर 2 कौन सी लैंग्वेज में लिखे। और इसमें जो रीजनल लैंग्वेज है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। तो अपन वन बाय वन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये नोटिस स्टार्ट करेंगे। जो आपका नोटिस आया हुआ है यहाँ पे, ये दोस्तों आज ही नोटिस आया। दोस्तों 3 मार्च है और 3 मार्च को ही ये जो नोटिस आया हुआ है, एक बार अपन क्या कर लेते हैं, इसको रेंडमली पढ़ लेते हैं और उसके बाद में फिर जानेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। ये दोस्तों नेक्स्ट नोटिफाइड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ AMRS थ्रो ESSC 2025 द रिजल्ट ऑफ द टायर 1 एग्जामिनेशन वार डिकल्ड वाइड नोटिस डेटेड दे रखी है 31 जनवरी 2026 को टायर 1 का दोस्तों आपका जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट आने के बाद में इसमें लिखा है द एग्जामिनेशन सिटी अलॉटेड टू कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर टायर 2। जो कैंडिडेट दोस्तों टायर 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनके लिए जो एग्जाम सिटी है वो अलॉटेड किए गए। एग्जामिनेशन में भी चेकड बाई देम ऑन द लिंक। ये दोस्तों डाउन में जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपना जो एग्जाम सिटी है वो देख सकते हैं। और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। द कैंडिडेट शुड लॉग इन ऑन दिस लिंक बाय द यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको। और स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, ये डिजिट का यूज़ करना है 2599 एंड देयर पासवर्ड क्रिएटेड बाय देम वाइल सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन द पोर्टल। जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया था उस टाइम जो पासवर्ड आपने क्रिएट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पे डालने। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, फिर आप अपने पासवर्ड डालोगे। द एप्लीकेशन नंबर शुड नॉट बी यूज्ड बाय कैंडिडेट बाई द लॉगिन। लॉगिन में आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं डालने हैं। इसके अलावा दोस्तों इस नोटिस में दिया हुआ है, इट इज़ आल्सो इंटीमेटेड दैट रेस्पेक्ट ऑफ टीजीटी रीजनल लैंग्वेज। दोस्तों इसकी भी बात करने वाले हैं, जो टीजीटी रीजनल लैंग्वेज है। द क्वेश्चन पेपर ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन विल बी रेस्पेक्टिव रीजनल लैंग्वेज। ये भी बात करेंगे कि जो टायर 2 जो एग्जामिनेशन होगा वो रीजनल लैंग्वेज में होगा। ये टीजीटी रीजनल पोस्ट के लिए है। फॉर जो अदर पोस्ट है जैसे टायर 2 विल बी कंडक्ट ओनली हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। इट नो लिंक विथ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑफ मीडियम ऑप्टेड बाई कैंडिडेट इन टायर 1। दोस्तों आपने टायर 1 में कौन सी लैंग्वेज चूज की है इसका टायर 2 से कोई मतलब नहीं है। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आ जाएगा, द एडमिट कार्ड विथ डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल 2 डे बिफोर एग्जामिनेशन। अब दोस्तों इसको अपन सरल भाषा में समझते हैं कि इस नोटिस में क्या दिया गया है। यहाँ पे अपन सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और आप सभी के लिए भी आसान रहेगा कि ये नोटिस नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी नेस्ट द्वारा जारी किया गया है। और इसमें 3 तारीख को ही जारी किया गया, 3 मार्च को आज ही जारी हुआ है दोस्तों। इस नोटिस में क्या है, नेशनल EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों की जो भर्ती 2025 के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके अलावा बात करते हैं अपन इसमें टायर 1 का जो परिणाम है दोस्तों, जो रिजल्ट है वो 31 जनवरी को आ गया था, 31 जनवरी को घोषित कर दिया गया था। अब टायर 2 परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों को उनका परीक्षा शहर एग्जाम सिटी देखने के लिए एक लिंक दिया गया है। आपको लॉगिन कैसे करना है, उम्मीदवार को दिए गए लिंक पर जाकर क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो 2599 से शुरू होता है। और आवेदन करते समय जो बनाया गया जो आपका दोस्तों जो पासवर्ड है वो डालकर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। एप्लीकेशन नंबर का आपको उपयोग नहीं करना है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया। आप कैसे एग्जाम सिटी दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले जो लिंक दिया गया है आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं जो 2599 यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, और अपने पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड डालने के बाद में आपको एग्जाम सिटी का पता चल जाएगा और आपको एप्लीकेशन नंबर का वहाँ पे लॉगिन में यूज नहीं करना है। आगे और क्या है ये और देख लेते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे हो रही है, स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कवरेज की लैंग्वेज को लेकर दोस्तों कि भाषा संबंधी जानकारी। टीजीटी रीजनल लैंग्वेज पद के लिए टायर 2 का जो प्रश्न पत्र है संबंधित क्षेत्रीय भाषा में होगा। इसका मतलब आप नहीं समझ पाए लेकिन आगे बताएंगे अभी। अन्य पदों के लिए टायर 2 की परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होगी और टायर 1 में चुनी गई भाषा से संबंधित नहीं है। एडमिट कार्ड की बात करें दोस्तों, आपका जो परीक्षा केंद्र और समय की जो जानकारी वाला जो एडमिट कार्ड है परीक्षा से 2 दिन पहले आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, जिनकी भी दोस्तों जो एग्ज़ाम है इस डेट को, यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम है 22 मार्च से स्टार्ट है, यानी कि 20 मार्च को क्या हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा साइड पे। वहाँ आपकी एग्जाम सिटी तो होगी, साथ में आपका पूरा डिटेल होगा कौन सी शिफ्ट में है, किस डेट को है, कहाँ पे, स्कूल का नेम, सारा डिटेल आपको 2 दिन पहले मिल जाएगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल, अभी आप ओनली सिटी देख सकते हो दोस्तों।
इसके अलावा अपन यहाँ पे बात करें, अब दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो ये टीजीटी रीजनल लैंग्वेज पोस्ट की बात करूँ। दोस्तों जो टीजीटी रीजनल लैंग्वेज पोस्ट है, पेपर किस भाषा में होगा? टीजीटी रीजनल लैंग्वेज पद के लिए टाइप 2 का प्रश्न पत्र उसी संबंधित क्षेत्रीय भाषा में होगा जिस भाषा पद के लिए आपने क्या किया, आवेदन किया। उदाहरण के लिए मान लो अगर आपने टीजीटी कन्नड़ के लिए आवेदन किया है तो आपका पेपर किस में होगा दोस्तों? कन्नड़ा में होगा। टीजीटी तमिल ने किया है तो किस में होगा दोस्तों? टीजीटी तमिल वालों ने आवेदन किया है तो तमिल लैंग्वेज में होगा। टीजीटी तेलुगु किया है तो तेलुगु में होगा। टीजीटी ओडिया किया है तो किस में होगा दोस्तों? ओडिया में होगा। आई होप आपका जो सबसे जो बड़ा जो डाउट था ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, अब काफ़ी स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो रहे हैं, सर हमने टीजीटी हिंदी और टीजीटी इंग्लिश से भरा है तो वो कौन सी लैंग्वेज में होगा? टाइप 2 पेपर किस भाषा में होगा? तो अगर आपने टीजीटी हिंदी के लिए आवेदन किया है तो पूरा प्रश्न पत्र आपका किस में होगा दोस्तों? हिंदी में होगा। अगर आपने टीजीटी इंग्लिश के लिए आवेदन किया है तो पूरा प्रश्न पत्र आपको किस में होगा दोस्तों? इंग्लिश में होगा। अब बाकी की दोस्तों जो आपकी टीजीटी एसएसटी है, आपकी जो टीजीटी जो मैथ है, ये जो बाकी की टीजीटी साइंस है, ये जो बाकी की सब्जेक्ट है किस लैंग्वेज में होगी दोस्तों? ये आपकी हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। ये नियम टीजीटी रीजनल लैंग्वेज पोस्ट पर लागू होता है। ये जानकारी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के आधिकारिक नोटिस में स्पष्ट की गई। ध्यान दें, अब आपको और ध्यान रखना है, अन्य सभी पोस्ट चाहे पीजीटी हो, टीजीटी एसएसटी हो, टीजीटी साइंस हो, टीजीटी मैथ हो, प्रिंसिपल हो, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए टाइप 2 केवल हिंदी इंग्लिश में होगा, लैंग्वेज ऑप्शनल नहीं होगा। अब दोस्तों ये जो टीजीटी जो रीजनल लैंग्वेज वाले इनके लिए ऑप्शनल नहीं होगा, ये केवल उसी लैंग्वेज में होगा। लेकिन बाकी जो पीजीटी है, टीजीटी एसएसटी है, टीजीटी मैथ है, टीजीटी साइंस है, प्रिंसिपल है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, इनका दोस्तों हिंदी और इंग्लिश बोथ में होने वाला है। आप उसमें से एक लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। आई होप दोस्तों टायर 1 का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कि टायर 1 आपने किस लैंग्वेज में दिया है। आप टायर 2 में आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, हिंदी और इंग्लिश, इसमें से आप एक लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास बहुत ही कम दिन है आज दोस्तों, लगभग मान के चलो 3 मार्च तो हो गई है और अब बहुत ही कम टाइम है। तो आपको क्या करना है, कम टाइम में दोस्तों कैसे तैयारी करनी है ये भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। अब दोस्तों आज 3 मार्च ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों आपका जो कंप्लीट जो सिलेबस है वो 10 मार्च दोस्तों, मैक्सिमम 10 मार्च को आपका कंप्लीट क्या हो जाना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट हो जाना है। उसके बाद में दोस्तों अगले जो 5 डेज है उसमें एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए, नेक्स्ट अगला जो 5 डेज है उसमें एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप एग्जाम से पहले 3 बार तो रिवीजन कर चुके हैं 20 तारीख तक। उसके बाद में दोस्तों आपके पास मात्र कितने दिन बचे, 2 दिन बचे। उस 2 दिन में भी आपको एक बार और रिवीजन करना है। कुल मिला के दोस्तों आपको 4 टाइम रीड करना है। कितने टाइम रीड करना है, 4। अब ये कह रहे हो कि सर ये पॉसिबल नहीं है, भाई कैसे पॉसिबल नहीं है? हमारे यहाँ भी दोस्तों यहाँ पे एनुअल एग्जाम चल रही है सेकंड पीयूसी 12वीं क्लास की। हम बच्चों को दोस्तों 3 दिन में पूरा सिलेबस क्या करवा देते हैं, याद करवा देते हैं। अभी उनकी रेगुलर एग्जाम चल रही है। हम किस प्रकार याद करवाते हैं, जैसे कोई भी एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक है, मैच द फ्लोविंग है, 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, ये 1 मार्क्स है, ये दोस्तों वो एक दिन में आसानी से प्रिपेयर कर लेते हैं। और फिर सेकेंड दिन वो 2 मार्क्स कवर कर लेते हैं। और जो लास्ट दिन होता है उसमें दोस्तों वो क्या करते हैं, जैसे अकाउंटेंसी की बात करें 6 मार्क्स और 8 मार्क्स क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन आपके सामने कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, आपके सामने केवल एमसीक्यू प्लस दोस्तों 4 मार्क्स है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन है। बट इस 4 मार्क्स में दोस्तों आपकी डेफिनेशन भी इंक्लूड है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि 4 मार्क्स है 4 मार्क्स रिलेटेड तैयार करो। जैसे मान लो आपके प्रबंध की विशेषता बतानी है तो एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रबंध क्या है तथा प्रबंध की 3 विशेषताएं बताइए। इसका मतलब आपको कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी आपको मीनिंग अर्थ तो आना ही चाहिए, ये आपको जरूर तैयार करना है। और दोस्तों आपकी स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप मार्किंग में क्या होता है कि आप कोई भी डेफिनेशन वगैरह से स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं। वहाँ पे आपको 0.5 मार्क्स मिलने के या 1 मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा आप कोई भी डायग्राम बनाते हो, ब्लू प्रिंट लिखोगे, फिर आप एक्सप्लेन करोगे, वहाँ पे आपको 1.5 से 2 मार्क्स मिलेंगे। 1.5 से कितने मार्क्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। और लास्ट में आप कंक्लूजन के भी 0.5 या 1 मार्क्स। तो स्टेप मार्किंग है कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होती है। किसी क्वेश्चन में 3 स्टेप मार्किंग है, किसी क्वेश्चन में 4 स्टेप मार्किंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो आपको दोस्तों क्या करना है, कम से कम 4 टाइम क्या करना है, रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है दोस्तों, आपको फास्टली अब 10 मार्च तक तो आपको एक बार कंप्लीटली क्या करना है, पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है। अब काफ़ी स्टूडेंट ये हो रहे हैं सर सिलेबस ही पढ़ना है और भी ज़्यादा पढ़ना है। भाई जो सिलेबस दिया हुआ है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिलेबस अकॉर्डिंग ही पूछे जाएंगे। कम से कम एक बार सिलेबस तो कंप्लीट करो आप, क्योंकि ये टाइम सभी के पास कम है। आपको अभी क्या करना है, सिलेबस ही फोकस करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एमसीक्यू लगाने, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं। जो भी दोस्तों कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने दोस्तों ऑलरेडी मैं बात बताऊं, यहाँ पे जो टोटल बिजनेस के में
22 टॉपिक है दोस्तों। अकाउंटेंसी के मैं टॉपिक की बात बताऊँ यहाँ पे, अकाउंटेंसी की यहाँ पे 9 और +10 टोटल यहाँ पे 19 टॉपिक तो अकाउंटेंसी की है। और अगर बिजनेस की बात करें यहाँ पे, BSTC की बात करें, बिजनेस स्टडीज़ की बात करें, टोटल 22 टॉपिक है। इनमें से दोस्तों मैंने टोटल में बात बताऊँ 8 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं और तीन टॉपिक की आज दोस्तों आपकी शाम को क्लास आने वाली है। इसलिए दोस्तों आपको बिजनेस का मैंने क्या करवा दिया है, 50% सिलेबस करवा दिया है और अगले दोस्तों 2 या 3 डेज में बिजनेस कंप्लीट होने वाली है। ओके, तो इस प्रकार दोस्तों वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स PGT इकोनॉमिक्स वाले हैं, PGT इकोनॉमिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल 15 ही टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 15 ही टॉपिक है। इनमें से ऑलरेडी दोस्तों मैंने 6 टॉपिक करवा दिए। आप प्ले लिस्ट में जाके PGT जो इकोनॉमिक्स की प्ले लिस्ट देखेंगे, वहाँ पर दोस्तों मैंने वहाँ पर 6 टॉपिक करवा दिए हैं और भी क्लासें आने वाली है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्लास देख सकते हैं। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा NCERT को रेफर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो टॉपिक NCERT में मिल रहे हैं वहाँ से कवर करो। और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो तो ज़्यादा पूरे के पूरे आपके टॉपिक NCERT मिल रहे हैं, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। दोस्तों आपके पास टाइम कम है और इस कम टाइम में आपको मैक्सिमम क्या करना है, आउटपुट देना है दोस्तों। मैक्सिमम आपको स्टडी करनी है दोस्तों। अब इस समय आपका 1 मिनट, आप एक क्षण भी आपको वेस्ट नहीं करना है। पूरा का पूरा ध्यान आपको स्टडी पे देना है दोस्तों। किस पर देना है? स्टडी पे देना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही लकी ईयर है 2026। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो और दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ऐसे मान लो कि फिर आपकी पूरी लाइफ दोस्तों सेटल है, फिर आप पूरी लाइफ इंजॉय करो। लेकिन इस समय कुछ दिनों के लिए आप अपने आप में सेक्रीफाइस करना है, आपको कुछ चीज़ों का, मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहना है और फ्रेंड सर्कल से भी थोड़ा दूर रहना है। इस समय केवल आपके लिए केवल एक ही टारगेट है, वो लक्ष्य। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ दोस्तों। एक दुकानदार होता है, मॉर्निंग में जैसे ही उठता है उसका एक ही टारगेट रहता है कि सबसे वो पहले जाके दुकान खोलता है जितना जल्दी पॉसिबल। और दोस्तों लेट नाइट तक क्या करता है, वो दुकान को खोले रहता है ताकि एक कस्टमर भी आए। कभी कभी इस समय दोस्तों रात के टाइम में जो ढाबी रहते हैं वो तो 24 आवर्स चलते हैं। इसलिए दोस्तों उनका टारगेट क्या है, सबसे पहले दुकान खोलना, उसके बाद में और काम है। तो आप, एक किसान का काम क्या है, सबसे पहले अपने खेत को जाके देखना, मॉर्निंग टाइम खेत में काम करना है। इसी प्रकार एक स्टूडेंट का सबसे पहला जो वर्क होता है वो होता है स्टडी, और सब काम बाद में होते हैं। तो आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी इस समय। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा स्टडी पे फोकस करना है। अगर आप कुछ दिनों के लिए अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो तो दोस्तों आपकी पूरी लाइफ क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। इसलिए फिर मिलेंगे दोस्तों एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस समय आप दोस्तों एग्जाम सिटी देख सकते हैं और आपके जो एडमिट कार्ड है वो दोस्तों 2 दिन पहले आपके साइट पर उपलब्ध हो जाएंगे और इसकी सूचना भी आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर दोस्तों। और आपको लैंग्वेज को लेकर जो कन्फ्यूजन था वो भी दूर हो गया। अब आपका जो पेपर है हिंदी इंग्लिश में आने वाला है, इसमें से आप एक चूज कर सकते हो। इसके अलावा जो TGT रीजनल लैंग्वेज की जो पोस्ट है उनमें दोस्तों जैसे आप कनाडा से फॉर्म भरे हैं TGT कनाडा, तो आपका कनाडा में ही पेपर आएगा। TGT इंग्लिश है तो इंग्लिश का आएगा, TGT हिंदी है तो हिंदी में आएगा। बाकी जो प्रिंसिपल है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, PGT है, TGT SST है, TGT मैथ है, इन सब का पेपर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में आने वाला है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और दोस्तों आपको करना भी चाहिए, क्योंकि यही एक लाइफ का मोड है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है और सबसे जल्दी नौकरी देने वाली इस समय दोस्तों EMRS ही है। इससे जल्दी अब आपको नौकरी और कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए दोस्तों पहले आप नौकरी लग जाओ, उसके बाद में अगर आप EMRS सेटिस्फाइड नहीं हो तो दूसरी एग्जाम भी आप देख सकते हो। बट आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है उसको आपको खोना नहीं चाहिए। और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक जो भी चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब भी करना है तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। थैंक यू।